नमस्कार साथियों, मैं देवेश डीएस के क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ प्री बैच के अंदर आप सबका स्वागत है। मैथ के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन अपने मैथ का नया टॉपिक बहुपद शुरू करने वाले हैं। बहुपद से रिलेटेड अपन हर प्रकार के क्वेश्चन, इसकी बेसिक वगैरह जैसे सारा देखेंगे, जैसे अपन लास्ट टॉपिक से देखते आ रहे। इससे पहले जो भी अपन ने टॉपिक किए हैं उनको जिस तरह से अपन ने तैयार किया बिल्कुल अच्छे से जीरो लेवल से, उसी प्रकार अपन इसको भी कर देंगे। वैसे कई स्टूडेंट के लिए बहुपद एक हार्ड टॉपिक रहता है कि पता नहीं इसके अंदर कैसे क्या हो जाता है, क्या अक्षर काम में आता है, क्या अक्षर होता है। तो वो सारा डिस्कशन अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे आपको बिल्कुल भी ऐसे, अगर आपने बहुपद का नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है तो अगर आप ये क्लास देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुपद से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अपन शुरू करते हैं अपने टॉपिक बहुपद को। तो बहुपद को समझने से पहले इसके अंदर कुछ वर्ड काम में आते हैं। जैसे अपने पहला वर्ड काम में आता है बीज या चर। बीज या चर क्या होते हैं? बीज या चर, चर ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, जो हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना मान बदलती रहती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो चर से कि भाई ये चरती रहती है, इसका जो भी मिलता है ये वो चर लेती है। तो चरने से मतलब है इसका मान फिक्स नहीं होता। और ये चर कौन सी राशि होती है? तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी अपन इक्वेशन के अंदर इंग्लिश के अल्फाबेट काम में लेते हैं, वो सारे अल्फाबेट चर होते हैं, क्यों इनका मान हर इक्वेशन के अंदर अलग अलग होता है। जैसे x माइनस टू बराबर 0, इसके अंदर x का मान कितना आएगा? x बराबर 2। अगर यही मैं ऐसे कर दूं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। और इसी को अगर मैं ऐसे करूं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। एक ही अक्षर काम में ले रहा हूं मैं x, बट हर इक्वेशन के अंदर इसका मान अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है इसलिए इसे बोलते हैं चर। इसको जो मिला उसी को चर लिया, यहाँ पे 2 मिला 2 को चर लिया, यहाँ पे 6 मिला 6 को चर लिया, यहाँ पे वापस -2 मिला इसको चर लिया। और इसके बाद अपने काम में आता है अक्षर। अक्षर अक्षर क्या होती है? अक्षर ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित होता है, ये फिक्स रहती है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, इनका मान फिक्स होता है। जो अपने नंबर है 0 से लेके इंफिनिटी तक या माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, ये सारे के सारे अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पे -2 है, तो ये -2 ही अगर अपन दूसरी इक्वेशन में काम में लेंगे तो भी ये -2 ही आएगा। अपन चर बदल के देखते हैं, x बराबर -2 बराबर 0, तो y बराबर 2। y का मान 2 आ रहा है, लेकिन ये मान फिक्स रहेगा, ये कहीं भी नहीं बदलेगा। किसी भी इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी काम में लेना, तो ये होती है अपनी अक्षर, जो कुछ भी नहीं चलते, इनका मान फिक्स रहता है। फिर आते हैं अपने बीजीय पद। बीजीय पद क्या होते हैं? तो बीजीय पद, पद पद एक कंपोनेंट, कंपोनेंट समझ गए? तो चर और अचर दोनों को मिला के एक साथ लिखा जाता है। जिससे एक तो अपन ने चर ले लिया, एक अचर ले लिया, तो ये जो सम्मिलित रूप है इसी को ही बीजीय पद कहते हैं। या 3y ले लिया, या 8z ले लिया, या 19a ले लिया, कुछ भी अपन ने ले लिया, एक अपने के क्या लिया? चर और एक अचर। तो चर और अचर को मिलाने पे अपने को बीजीय पद प्राप्त होता है। और उसके बाद एक वर्ड अपने काम आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय पद जिनको गणितीय संक्रिया प्लस या माइनस के द्वारा जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, इनको प्लस या माइनस किसी भी एक बीजीय गणितीय संक्रिया के द्वारा जोड़ के या घटा के लिखा जाता है, तो इस पूरे कंपोनेंट को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के अंदर प्लस या माइनस का चिन्ह जरूर यूज होता है। अगर ये यूज नहीं हो रहा, ओनली गुणा या भाग ही यूज हो रहा है, तो वो बीजीय पद की श्रेणी में आता है।
क्योंकि बीजीय पद के अंदर ही गुणा या भाग चिन्ह काम में आता है। बीजीय व्यंजक के अंदर प्लस या माइनस के चिन्ह भी यूज होते हैं। इसको अपन कुछ और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस का 8z, ये भी एक बीजीय व्यंजक। तो ये अपने बेसिक था बहुपद का, जो अपने को बहुपद पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि भाई बीज, चर, अचर, बीजीय पद, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। वैसे ये अपन फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बट फर्स्ट क्लास को आज शायद काफी टाइम हो गया, आप भूल गए होंगे, तो इसलिए अपन का ये रिवाइज भी हो गया। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था, आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, तो आपने ये अब सीख लिया। अब अपन इस बहुपद के टॉपिक के ऊपर आते हैं। बहुपद, बहुपद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, क्या बहुपद की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, सारे सवालों का जवाब आपको 1 बाय 1 दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। पूर्ण संख्या क्या होती है मैं बता दूंगा आपको। पूर्ण संख्या के रूप में हो तो ऐसे विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये अपने नॉर्मल सी डेफिनेशन है बहुपद की, कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, स्पेशली इसको नोट करना, चर की घात पूर्ण संख्या के रूप, बस ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में, ये ही बहुपद को सोल्व करवाएगी, ये ही बहुपद की डेफिनेशन को निश्चित करेगी। दूसरी बात आपके ये आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है, मतलब कि जिसके अंदर 0 भी सम्मिलित हो और आगे के नंबर भी मिले होंगे, तो ऐसी जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि इससे ये फिक्स हो गया कि भाई इसमें जो चर की घात आएगी, जो अपन ने चर पढ़े एक्स वाई जेड इंग्लिश के अल्फाबेट, उनकी घात 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, या आगे जो भी आए कुछ भी इनकी घात हो सकती है। तो अपन इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप बताना वो बहुपद है या नहीं। जैसे 3x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 3। अपने सेकेंड एग्जाम्पल 2x प्लस 3। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xyz। अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस y अपॉन x। ये अपने 4 एग्जाम्पल हो गए बहुपद से रिलेटेड। आपको इन्हें देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल बहुपद है। अपन शुरू से शुरू करते हैं। अपने पहला एग्जाम्पल है 3x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुपद है या नहीं, तो इसकी पहचान अपन कैसे करेंगे। आप परिभाषा देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, तो ये पूरा बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस के चिन्ह काम में आते हैं, इसमें आ रहे हैं बीजीय व्यंजक हो गया। चर की घात पूर्ण संख्या हो, इसमें चर क्या आ रहा है, x, चर x ही है इसके अंदर, 3 बार काम में आ रहा है अपने चर x। इसकी घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक, तो ये 0 से लेकर अनंत तक के रूप में आ रहा है, कुछ अलग तो है ही। अगर इस रूप में हो तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है।
जो परिभाषा है ये उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ये बहुपद है। हाँ, ओके। अपने जो सेकंड एग्जांपल है 2x + 3, ये बहुपद है क्या? चर अक्ष है, अक्ष की घात 1 है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी बहुपद है। पहचान करनी आ गई, तो अब आप ये भी बता दीजिए 6x² + 2xy + 3xyz, इसके अंदर चर अक्ष है, फिर अक्ष वाई है, फिर अक्ष वाई जेड, मतलब टोटल इसके अंदर 3 चर काम में आ रहे हैं। 3 चर काम में आ रहे हैं, इनकी घात कितनी है? स्पेशल जो डिनोट करेगा वो घात ही डिनोट करेगा कि एक्चुअल में ये बहुपद है या नहीं, ये कौन बताएगा? चर की घात ही बताएगा। चर की घात यहाँ पे 2 है, 2 पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। अक्ष की घात 1 है, वाई की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। अक्ष वाई जेड तीनों की पावर 1 है। जो घात है, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर या डिग्री, दोनों में से कोई भी वर्ड हो। पावर जैसे अक्ष की वाई की पावर 1 अक्ष वाई जेड की पावर 1, तो एक भी एक पूर्ण संख्या होती है, ये लिखा हुआ है एक्स एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी एक बहुपद है। इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर 2 चर काम में आ रहे हैं, अक्ष और वाई। अक्ष की पावर 1, वाई की पावर 1, यहाँ पे अक्ष की पावर 1, तो क्या ये बहुपद है? तो ये कैसे चेक करें? ये कुछ अलग आ गया, तो इसके लिए आप ध्यान में रखो कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ हो जिसके अंदर हर के अंदर कुछ लिखा हुआ हो, चर, ओनली चर, अचर से अपने को मतलब नहीं है, चर कुछ भी आए, अचर अपन देख ही नहीं रहे इतनी देर हो गई, अपन डिनोट कर रहे हैं ओनली चर। जो बहुपद है वो ओनली चर पे डिपेंड करता है। अपन पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर अपन ओनली चर राशियों का अध्ययन करते हैं, बीजों का अध्ययन करते हैं, ओके। तो अपने को स्पेशल जो जोड़ देना है वो चर के ऊपर ही देना है। गणितीय संक्रियाओं के लिए तो अंकगणित है, वो पढ़ेंगे। अगर अपन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अपन चरों के ऊपर ही ध्यान देंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये अपन कैसे देखेंगे कि अगर ये हर के अंदर दिया हो, तो अगर हर में नोट डाल के लिख लेना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बहुपद चेक करने के लिए। हर में चर दिया गया हो तो उसे अंश में बदलकर बहुपद की जांच की जाती है। अंश में बदल के बहुपद की जांच की जाती है, इसका क्या मतलब? यदि चर हर के अंदर दिया हुआ हो तो उसे अंश में बदल के बहुपद की जांच की जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इस प्रकार है, जैसे अपने एग्जाम्पल है x + y अपॉन x, यही एग्जाम्पल है। तो अपन x अक्ष को ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? बीजीय व्यंजक का ये बीजीय पद का चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? अपन ने घातांक एंड करने के अंदर पढ़ा है, अगर अंश से हर में या हर से अंश में कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी चर अचर जाता है तो उसकी घात का चिन्ह बदलता है। बदलता है तो x की पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे x की पावर -1। -1 पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए जरूरी टर्म है कि जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 से लेके अनंत तक हो, माइनस के अंदर भी नहीं होनी चाहिए या भिन्न के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 इसी के रूप में उसकी घात होनी चाहिए, इनके अलावा किसी भी रूप में चर की घात नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने बहुपद से रिलेटेड। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको भी पता चले आपको बहुपद समझ आया या नहीं, और अगर कुछ छोटे मोटे डाउट हो आपके
तो वो भी अपन एग्जाम्पल के जरिए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुपदों के एग्जाम्पल के अंदर अपन ने ये 2 एग्जाम्पल लिए जिसके अंदर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसके अंदर आपको बताना है बहुपद है, मतलब कि पहला ऑप्शन है 2x² प्लस रूट x, दूसरा ऑप्शन x प्लस 1/x, तीसरा x प्लस रूट 2 और चौथा x की पावर 2/3 प्लस 3। इनमें से बहुपद कौन सा है? इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो बहुपद की श्रेणी में आता है, तो वो कौन सा है वो अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2x² प्लस x का अंडर रूट, ये बहुपद है क्या? इसके अंदर अपन कैसे चेक करेंगे? जो चर की घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होगा। तो x की पावर में 2 ये बहुपद है, और रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2। तो ये पूरा व्यंजक क्या बना? 2x² प्लस x की पावर 1/2, यही बना। तो क्या ये बहुपद है क्या? बहुपद है क्या ये? यहाँ पे घात है वो पूर्ण संख्या आ रही है क्या? इसकी नहीं आ रही, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है अपने x प्लस 1/x, इसको कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया जो हर में है उसको x में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा? x प्लस x की पावर -1, पावर -1 के अंदर आ रही है तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल है x प्लस रूट 2 से अपने को मतलब नहीं है क्योंकि ये चर नहीं है, अपने को सिर्फ चर की घात देखनी। चर एक ही है x, इसकी घात कितनी है? एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद है। फिर अपने फोर्थ एग्जाम्पल है x की पावर 2/3, 2/3 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये अपने बहुपद को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता है बहुपद से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, बट कभी कभार ऐसी किस्मत होती है कि वो डाल देता है एग्जामिनर, तो अपने को ये थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है और कौन सा नहीं होता। तो इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें आपको बताना है बहुपद नहीं। 3 एग्जाम्पल बहुपद के है, एक नहीं है, तो वो आपको चूज करना। पहले है 3, इसके अंदर चर ही नहीं, तो क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा? तो 3 है, इसको अगर अपन लिखे तो कैसे लिखेंगे? 3x की पावर 0, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तभी अपने को 3 मिलेगा, क्योंकि कोई भी चर हो या अचर उसके पावर में अगर 0 लिख दिया जाता है तो उसका मान 1 रहता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो वही संख्या अपने को प्राप्त होती है। तो 3x की पावर 0 पूर्ण संख्या के रूप में आता है, तो ये बहुपद है। 9x³ x की पावर पूर्णांक है, ये भी बहुपद है। x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर -3/2, ये बहुपद है या नहीं? तो इसको कैसे चेक करेंगे? ऊपर लेकर आएंगे, तो x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 3/2, क्योंकि ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1/2 प्लस 3/2, x की पावर 4/2 बराबर x²। मतलब अब अगर अपन इस पूरी टर्म को सोल्व करें तो अपने को x² प्राप्त हो रहा है, यही प्राप्त हो रहा है। बहुपद ऐसे नहीं है कि यहाँ ये दिख गया तो दिखते ही आप बता दो ये बहुपद है या नहीं, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं, ऐसे नहीं। अगर हर में कोई संख्या है तो उसे अंश में लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद जितना उसको हो सके उतना उसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद अपने पास जो लास्ट रिजल्ट बचता है, जैसे इसके अंदर x² बचा है, तो उसी से पता चलेगा ये बहुपद है या नहीं। तो अब ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है। अपन ये देखे ऑप्शन तो ये देख के लगता है नहीं ये तो बहुपद होगा ही नहीं। एक तो दोनों की घात भिन्न के अंदर आ रही है, दूसरी बात ये बट्टे में और लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट जब तक ये सोल्व नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा ये बहुपद है या। ऐसे ही अगर अपन इसको सोल्व करें तो x² प्लस x की पावर -2,
अक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये इस फॉर्म में बनेगा। इसको और आगे आप सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो ये बहुपद नहीं हो। पूछा क्या है? निम्न में से बहुपद नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है। ये थे अपने बहुपद से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक, जो अपने को जानना बहुत जरूरी था। अपन ने क्या देखा? चर, अचर, बीजीय पद, बीजीय व्यंजक और बहुपदों की पहचान, ये अपन ने देखी। अब आप एक बात जरूर नोट करना कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं, बट सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। कैसे? आप ये एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, कहीं पर भी नोट डाल के, कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये नोट डाल के लिख लेना। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मैथ के अंदर अगर स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी टाइप से दिया जाता है कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न कथन में से सत्य है, आपको क्या बोलेगा? सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं परंतु सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते परंतु सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। इस तरह आपको घुमा के देगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये कैसे पता चले? तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 अक्स स्क्वायर बीजीय व्यंजक है या नहीं? प्लस माइनस का चिन्ह काम में आ रहा है, मतलब कि ये बीजीय व्यंजक है। और अपन ने क्या देखा? ये बहुपद नहीं है। अपन ने यही लिखा, सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं परंतु सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। यहाँ पे ये 9x³ अगर अपन इसको कुछ इस प्रकार ले, 9x³ प्लस 4x², ये बीजीय व्यंजक भी है बहुपद भी। अपन क्या बोलेंगे? ये बहुपद है तो बीजीय व्यंजक भी है। लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजीय व्यंजक के अंदर तो कैसी भी घात लगा के दे सकता है, कैसे भी ऊपर नीचे करके दे सकता है। बट बहुपद के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, और जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है उसके अंदर एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। तो ये थे अपने बेसिक बहुपद से रिलेटेड। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद के टाइप। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद को अच्छे से समझने के बाद अब अपन देखते हैं इसमें बहुपदों के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के? तो बहुपदों को 3 आधार पे डिवाइड किया गया। 1, 2, 3। 3 आधार कौन से हैं? पहला, पदों की संख्या के आधार, मतलब कि बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। दूसरा है अपनी चरों की संख्या के आधार। और तीसरा है अपने चर की घात के आधार। अपन ने पढ़ा है बीजीय व्यंजक में कितने पद, कितनी इसकी घात है, ये पढ़ रखा है अपन ने, पढ़ रखा है ना बीजीय व्यंजक के अंदर। अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर किया था अलजेब्रा का, उसके अंदर तो उसी के अकॉर्डिंग ये है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, किसमें कितने पद आते हैं कि वो कितने प्रकार का बहुपद होता है।
इस बारे में अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। पदों की संख्या के आधार पे कितने पद आ रहे हैं, पद कैसे, जैसे 3x प्लस 2y प्लस जेड, 2x प्लस वाई 3z, ये 3 एग्जाम्पल अपन ने लिए। 3z, 2x प्लस वाई, 3x प्लस 2y प्लस जेड। इसमें कितने पद है, एक पद है। इसमें कितने पद है, कैसे पता चले, तो जितनी बार प्लस माइनस की संक्रिया काम में आ रही है ना, उससे वो पद बन जाते हैं। अपन ने अभी भी देखा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, बीजीय पदों को जोड़कर। तो इसके अंदर कितने बीजीय पद है, दो है, दो है। कैसे पता चला, प्लस के चिन्ह से जुड़ रहे हैं, तो 2x एक y, तो इसमें दो बीजीय पद। इसमें कितने बीजीय पद, तीन बीजीय पद। ऐसे अपन बीजीय पदों का ध्यान करते हैं। ये पदों की संख्या के आधार पर हो गया। चरों की संख्या के आधार पर अक्स, अक्स वाई। इसमें कितने चर है, एक। इसमें कितने चर है, दो, एक्स और वाई। इसमें कितने चर है, तीन। ऐसे चर अलग अलग, उन चरों की संख्या के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। फिर एक आता है अपने चर की घात, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, वाई, जेड। इसकी कितनी घात है, एक, इसकी दो, इसकी तीन और इसकी चार, नहीं, 6। तो ये जो घात है, इनके आधार पर भी बहुपद को वर्गीकृत किया गया। अब अपन इनमें एक एक पॉइंट उठाएंगे और इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चरों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और घात की संख्या के आधार पर पद कितने प्रकार के होते हैं। तो अपना जो ये शुरू अपन अब कर रहे हैं, यहाँ से बहुपद का बहुत अच्छा पोर्शन शुरू होने वाला है। और ये सारी बातें अपने को ध्यान में रहनी ही चाहिए, जो बहुपद का जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी बात अपने बिल्कुल काम आने वाली है। इन्हीं से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो अपने क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, उनमें कहीं ना कहीं इनका रोल होता है, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करना। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको ये समझाऊंगा कि क्लास लेने के बाद में आपको इनकी थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। बहुपदों का ये वर्गीकरण पढ़ने से पहले अपने को एक छोटी सी बात ध्यान में होनी चाहिए। अपने उसको क्या, व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, कि बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप a0 x की पावर 0 प्लस ये a0 x 0, ये क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3 प्लस ये करते करते आगे तक an x की पावर है, यहाँ तक ये चलता है। a0 x 0 क्या है, तो a0 पद को डिनोट करता है, और ये ऊपर वाला 0 घात को डिनोट करता है। x चर है और a अचर है। ये क्या है, तो ये पूरा अपना एक बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद या सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, तो ये बीजीय व्यंजक, ये पूरा अपना एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसके अंदर अपन स्पेशल एक टर्म को पकड़ते हैं। अगर अपन इस पूरे टर्म की बात करें तो ये क्या है, ये एक बीजीय पद है। बीजीय पद हो गया। अपन बात कर रहे हैं कि भाई इन तीनों वर्गीकरण के अंदर बांटा कैसे गया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुपद को अपन ये जब ये समझ लेंगे अपन, तो ये तीनों टाइप अपने समझने में बहुत आसानी से आ जाएगी कि हाँ ये चर, घात और ये पदों की संख्या के बारे में अपन को कैसे क्या करना है। तो ये पूरा बीजीय पद हो गया। जो n है, ये n क्या है, चर की घात,
चर की घात, अक्स, अक्स क्या है, चर, एन, अचर। एक बीजीय व्यंजक इन चारों चीजों से बनकर बना, चर की घात, चर और अचर, इन तीनों को मिला के बीजीय पद बनता है, बीजीय पदों को मिला के बहुपद या बीजीय व्यंजक बनता है। अचर के बारे में अपन बिल्कुल न के बराबर अध्ययन करते हैं अलजेब्रा के अंदर। अपना मेन फोकस होता है चर, घात और पद, ठीक है। तो कितने पद है इस बहुपद के अंदर, कितने पद है, कैसे पता चलेगा, आप बता सकते हो क्या? तो इसका वर्गीकरण करने के लिए पहला वर्गीकरण रखा गया पदों की संख्या। कितने पद है वो पता लगाने के लिए पहला वर्गीकरण किया गया पदों की संख्या के आधार पर, जिसके अंदर अपन पता लगाते हैं कि बहुपद के अंदर इतने पद है। फिर दूसरी बात आती है अपने चर, कितने चर काम में आ रहे हैं, समान चर है, असमान चर है, एक ही चर है, दो चर है, कितने चर काम में आ रहे हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर दूसरा वर्गीकरण किया गया। ओके, उसके बाद आता है चर की घात, सबसे स्पेशल और मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन द टॉपिक। चर की घात के आधार पर कितनी घात है इस बहुपद की, तो वो अपन इनसे समझ रहे हैं कि हाँ, यहाँ से चर की घात, यहाँ से पद और यहाँ से चर की संख्या के आधार पर ये तीन वर्गीकरण किया गया। अब इन तीन वर्गीकरण के अंदर बहुपद कितने टाइप के होते हैं, तो ये सारा डिस्कशन अपन कल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि अपनी कल की जो क्लास रहने वाली है वो स्पेशल इन तीनों कंसेप्ट बेस पर ही रहेगी। इनसे रिलेटेड अपने जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे अपन वन बाय वन सोल्व करेंगे और इन तीनों कंसेप्ट को अपन बिल्कुल इजीली क्लियर कर लेंगे, ताकि ये अपने थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है लगभग बहुपद के अंदर, तो इसके अंदर अपने कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आपको किसी भी बुक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लासेज रेगुलर देख रहे हो तो ये मान के चलो कि यहाँ पे जो बता दिया उसके बाद आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज वैसे कोई जरूरत है नहीं। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के क्रम में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।